शरीर विज्ञान में मंत्र का प्रभाव। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द का बहुत बड़ा एक विज्ञान होता है। जब भी हम कोई विचार करते हैं, भाव करते हैं, तो उसका हमारा शरीर पर, मन पर, विचारों पर बहुत एक गहरा असर पड़ता है। और शब्द कभी समाप्त नहीं होते, शब्द ब्रह्म है। और जो मंत्र विज्ञान है, देखिए आप, हम ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, यह तीनों नाड़ी हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो है यह शरीर के भीतर ही पाए जाते हैं। शरीर के भीतर पंचकोश पाए जाते हैं, पंच प्राण पाए जाते हैं, और 7 प्रकार के जो हमारे शरीर में जो चक्र हैं, उन चक्रों के द्वारा ही हमारा शरीर नियंत्रित होता है। इसमें मंत्र विज्ञान काम करता है, और इसमें भी 24 अक्षरों का जो गायत्री मंत्र है वह इस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 24 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, और गायत्री मंत्र के 24 जो अक्षर हैं, उन एक एक अक्षरों को जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रकार का स्पंदन होता है, उससे एक प्रकार का हार्मोन्स बनता है। वो हार्मोन्स जब रिलीज होता है तो उससे हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ सतोगुणी रूप में रूपांतरित होता है। ये समाप्त नहीं होता, ये रूपांतरित होता है। और जब ये रूपांतरण के रूप में काम करता है तो हमारे मन में उत्साह, आनंद, उमंग, कहते इस प्रकार की प्रवृत्तियां बनती हैं। आज के आपाधापी का जो जीवन है, इसमें मंत्र विज्ञान बहुत प्रकार से काम करता है। अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार के योग हैं, आसन हैं, अलग अलग प्रकार की औषधियों से या होम होने का विधान है, और उसमें होम के साथ जो मंत्र हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। इससे छोटा सा वीडियो बनाने का आग्रह था। इससे छोटे समय में यही कहना चाहूँगा कि जब हम यज्ञ करते हैं, या हम ध्यान करते हैं, या हम किसी भी मंत्र को जब हम आएंगे ये जपते हैं, तो हमारे अंदर कहते हैं अग्नि चक्र बनता है। और अग्नि चक्र के अंदर यह सारी सामर्थ्य और शक्ति होती है कि वह हमारे शरीर के सभी प्रकार के रोगों को समाप्त कर दे। इसलिए मंत्र नियमित रूप से जपना चाहिए, और जो व्यक्ति मंत्र जपता है उसके जीवन में कलह कलेश नहीं होता, दुख नहीं होता, कहते दुख समाप्त हो जाता है। आज मानसिक अवसाद बढ़ रहे हैं। मानसिक अवसाद की स्थिति में भी जब हम प्रातःकाल के समय जब उठेंगे, सूर्य उदय से पूर्व उठेंगे, और जो योग, आसन और ध्यान और मंत्र होम को अपनाएंगे, तो हमारे जीवन में सतोगुणी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी, और हमारे दुख समाप्त होंगे, सुखों की प्राप्ति होगी। ओम शांति।